डर एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान के जीवन में मौजूद होता है। यह एक ऐसी चीज है जो हमें असमर्थ बना देती है, हमारी सोच को प्रभावित करती है और हमें संकोचित करती है। लेकिन क्या हम इस डर को अपनी ताकत में बदल सकते हैं? क्या हम उसे परास्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं? डर वास्तव में हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाला एक अनुभव है। यह हमारे अंदर की उस सतह को छूने की कोशिश करता है जो हमें असमर्थ बना देती है। डर की मौजूदगी में हम अक्सर नकारात्मक सोच और कार्रवाई में पड़ जाते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि हम इस डर को अपनी ताकत में बदल सकें? हमें डर की समझ में जोड़ने वाले विभिन्न कारणों को समझना जरूरी है। कई बार हमारे डर की वजह समझना हमें उसे पहचानने और उससे निपटने में मदद कर सकता है। कई बार डर अनजाने कारणों से उत्पन्न होता है जो हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। डर को निपटने के लिए कई तरीके हैं। एक महत्वपूर्ण तकनीक है स्वयं को संशोधित करना। यह साधनाएं जैसे कि मेधाता और ध्यान का अभ्यास, सकारात्मक सोच और डर को समझने के प्रयास शामिल हो सकते हैं। डर से सीखना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह हमें हमारी सीमाओं को पहचानने में मदद कर सकता है और हमें उन्हें पार करने के लिए मजबूत बना सकता है। डर हमें नई दिशाएं और नए अनुभवों की तलाश में भी प्रेरित कर सकता है। डर को सामर्थ्यिक रूप में बदलना और उसे अपनी ताकत में बदलना संभव है। इसे एक मौका और एक प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है जो हमें नए ऊंचाइयों तक पहुंचने की साहस और संवेदनशीलता देता है। डर को अपनी ताकत में बदलना एक सफलतापूर्वक मानसिक प्रक्रिया है जो हमें बेहतर और सकारात्मक दिशा में ले जाती है। यह हमारी सोच, कार्रवाई और जीवन के तरीके को परिवर्तित कर सकता है। डर को समझना, उससे निपटना और उसे अपने लाभ में बदलना हमारी ताकत का प्रतीक हो सकता है। डर को ताकत में बदलना एक सफल प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन को सकारात्मक और उत्कृष्ट बनाने की दिशा में ले जाता है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकता है और हमें सशक्त बना सकता है। इसलिए डर को ताकत में बदलने का प्रयास करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। चलिए अब एक कहानी से इसे समझते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक छात्र था। उसका नाम अर्जुन था। वह बचपन से ही बहुत उत्साही और जिज्ञासु बच्चा था। उसे हमेशा से नई चीजों को सीखने की बड़ी चाह होती थी। वह हर चीज में अच्छा काम करने की कोशिश करता और नई समस्याओं का समाधान ढूंढता रहता। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास एक बड़े बोध गुरु जी रहते हैं। वे बड़ी जानकारी और समझदारी वाले थे। अर्जुन को उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वह चाहता था कि वह बोध गुरु जी से कुछ नया सीख सके। अर्जुन ने बोध गुरु जी से मिलने का निश्चय किया और वे उनके पास गया। बोध गुरु जी ने अर्जुन को ध्यान से सुना और फिर एक काम दिया। वे एक छोटी सी बोतल में पानी भरकर उसे अर्जुन को दे दिया। अर्जुन, बोध गुरु ने कहा, यह पानी लेकर तुम उस पहाड़ की ओर जाओ जो तुम्हारे गांव के पास है, और जब तुम वहां पहुंचोगे मुझे इस बोतल को पूरी तरह से खाली करके वापस लाना है। अर्जुन थोड़ी देर सोचा, फिर उसने बोध गुरु जी की बात मान ली। वह बोतल लेकर पहाड़ की ओर निकल पड़ा। बोध गुरु जी के दिए हुए काम को पूरा करने के लिए अर्जुन ने पहाड़ की ओर बढ़ते हुए देखा कि बोतल तो छोटी थी, लेकिन पहाड़ काफी बड़ा था। वह चिंतित हो गया। बोतल में पानी कम था और पहाड़ बहुत ऊंचा था। अर्जुन ने सोचा कि यह काम तो नामुमकिन है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बोतल लेकर पहाड़ की ओर बढ़ता रहा। धीरे धीरे अर्जुन ने बोतल में पानी कम होते देखा, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने बोतल में बचा हुआ पानी से पूरी कोशिश की और अंत में वह पहाड़ के चोटी पर पहुंचा। अर्जुन ने खुशी से बोतल को बड़ी सावधानी से खाली किया और वापस ले आया। बोध गुरुजी ने उससे पूछा, क्या तुमने यह काम कैसे किया? अर्जुन ने मुस्कान के साथ कहा, बोध गुरुजी, मैंने खुद को हार मानने की बजाय यह सोचा कि कोई काम नामुमकिन नहीं होता। मैंने बोतल के पानी को संभालकर एक कदम चलकर पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। इससे मुझे यह सीख मिली कि हमें किसी भी मुश्किल को हराने के लिए सिर्फ उम्मीद, इरादा और मेहनत की जरूरत होती है। बोध गुरुजी ने अर्जुन की सीख को सराहा और कहा, तुमने सही सोचा और समझा। जीवन में डर से नहीं, उसे अपनी ताकत में बदलने की कला सीखो।
इस घटना से अर्जुन ने सीखा कि हर मुश्किल का सामना करने के लिए उम्मीद और संकल्प जरूरी है। उसने अपने डर को ताकत में बदलकर अनजानी सीमाओं को पार किया और अपनी सफलता की ओर बढ़ा। चलिए, अब हम एक और कहानी से इसे ज्यादा समझते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम रवि था। वह बहुत ही सरल और मेहनती बच्चा था। उसके लिए उच्च शिक्षा का सपना था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। फिर भी रवि ने हार नहीं मानी और पढ़ाई में लगा रहा। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध पुरानी किताबों की दुकान खोली और उसने उसी दुकान में अपनी पढ़ाई शुरू की। वह रवि के बच्चे और छात्रों के लिए मुफ्त में बुक्स उपलब्ध कराते थे। रवि ने एक दिन उस वृद्ध के पास जाकर एक पुस्तक ली। पुस्तक का नाम था संघर्ष से सफलता। रवि ने पुस्तक को पढ़ते हुए उस वृद्ध से पूछा, क्या आप मुझे संघर्ष की यह पुस्तक से कुछ सिखा सकते हैं? वृद्ध ने रवि को एक दीवाने की कहानी सुनाई। वह कहते थे कि एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक बाज को पाल रखा था। बाज के पंख बहुत ही तेज और शक्तिशाली थे। बाज रोज उड़ान भरता और अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेता था। एक दिन राजा ने बाज को बंधक बनाकर कड़ा रख दिया। बाज ने कई दिनों तक प्रयत्न किया, लेकिन वह फिर भी कड़े में बंधा रहा। धीरे धीरे बाज ने आशा तोड़ने की कोशिश बंधी और वह उड़ने बंधी। बाज की यह कहानी सुनकर रवि ने पूछा, लेकिन वह बाज तो उड़ जा सकता था, फिर भी क्यों नहीं उड़ा? वृद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, रवि, बाज की शक्ति उसके अंदर होती है, लेकिन उसने खुद को हार मान लिया। वह समझ गया कि अब उसके पंख जोड़ा गया है, लेकिन वह उसकी आजादी को खो बैठा। रवि ने समझा कि वह भी उसी बाज की तरह है। उसने तत्पश्चात वृद्ध से शिक्षा ली कि हार के बावजूद संघर्ष को मत छोड़ना। रवि ने फिर से अपनी पढ़ाई में लगाव दिखाया और अपने सपने को हासिल करने के लिए संघर्ष जारी रखा। इस कहानी से रवि ने सीखा कि संघर्ष का मतलब हार नहीं होता, बल्कि वह सीखने और मजबूत होने का एक साधन होता है। उसने अपने डर को ताकत में बदला और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास किया। समाप्ति में हमें यह याद रखना चाहिए कि डर हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारी ताकत का स्रोत हो सकता है। हर मुश्किल से नहीं, बल्कि उसे परास्त करने की सोच से हमें सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए अपने डर को स्वीकार करें, उसे समझें और उसे ताकत में बदलें। डर का सामना करने में ही हमारी सबसे अद्भुत और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति छिपी होती है।